Hello dear students, good morning. For our class we are going to study use of hazard. Yeah, right, yesterday we completed the use of hazard, but I said we complete the exercise. तो एक्सरसाइज को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज किस किस तरीके की आती है उसके ऊपर हमें काम करना है। कल आपको ये पता चल गया था आपकी क्लास में ही हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हैज़ का यूज़ आपको पता है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज किस किस तरीके से आती है 11th क्लास के स्टूडेंट्स आप देखेंगे। यहाँ पे हैज़, हैव और हैड की एक्सरसाइज फ्लक्स के लिए कैसे आती है, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में और उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बेसिक करने के लिए, बेसिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल आस्क मी योर प्रॉब्लम by making call, or you can send me any WhatsApp message to ask your query. Thank you. I hope you will pay attention here. Dear students, सबसे पहले तो फ्लक्स आता आप समझने से जो सबसे इजी एक्सरसाइज समझी जाती है कि फ्लक्स में हम इसका यूज कैसे करते हैं। सो दैट यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है I यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आई लेंथ अ ट्रैक्टर फॉर 2 years। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है Anil and Zudwin good relationship each other। बिटवीन कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं Arun's mother new cancer by next week। फिर सेंटेंस लिखते हैं no fever today। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं we have and Shivani $3,000 yesterday in their purse। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंसेस हैं। जिन 5 सेंटेंसेस को आपको फ्लक्स फिल करना है। फ्लक्स को फिल करने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस का टेंस क्या है, और टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट या पास्ट को समझने के लिए कल जब हमने लास्ट क्लास की थी तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स आपको बताएंगे कि प्रेजेंट का सिग्नल है या पास्ट का सिग्नल है। अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल यू हैव टू फिल द वर्ब्स। These are, you can understand, these are verbs as well as these are use of as a have। स्पेशली हम इनको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग और वर्ब दोनों का ही काम करते हैं। अभी हमने इनको लोअर में यूज़ करना है, वर्ब में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। हैज़ हैव का यूज़ हम लोअर में कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस हमने देखा आई ब्लैंक आर चैप्टर बिफोर 2 months। बिफोर 2 months यहाँ पे आ गया तो आपको बता देता है कि ये पास्ट है, और पास्ट है
आई हैव या आई हैज आएगा नहीं, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा, आई हैड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर कहता है अनिल एंड जुडविन ब्लैंक गुड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। अनिल एंड जुडविन गुड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। यहाँ आपको यही नहीं पता चल रहा है ये टेंस कौन सा है, और जहाँ आपको ये नहीं पता होता है कि टेंस कौन सा है, तो इसका मतलब वो टेंस प्रेजेंट होता है। मतलब आपको पता हो या ना पता हो ये मैटर नहीं करता है, अगर उसमें सिग्नल है या नहीं है ये मैटर करता है। इसमें सिग्नल कोई नहीं है जो ये बता सके कि पास्ट है या ये प्रेजेंट है या क्या है। तो इसमें सिग्नल नहीं है तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट के हिसाब से फिल करोगे। प्रेजेंट में आपको है फिल करना है। प्रेजेंट में आपको देखना है अनिल और जुडविन के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल है तो साथ में हैव आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अरुण's mother planned a new tension by next week। बाय नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो बाय नेक्स्ट वीक से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। और माय डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर को आप विल या शैल समझे, फ्यूचर को आपको विल या शैल, या अरुण's mother के साथ आप विल का यूज करेंगे क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ आता है। तो यहाँ आपने अरुण's mother के साथ विल लगा दिया और उसमें हैज तो आएगा नहीं, हैव आता है क्योंकि विल के साथ में हैज नहीं होता, विल हैव या शैल हैव वो फ्यूचर में होता है। नेक्स्ट माय डियर यहाँ पे देखते हैं आई ब्लैंक नो फीवर टुडे। टुडे आगे यहाँ पे टुडे आपको क्या बता रहा है, टुडे आपको बता रहा है कि प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हिसाब से हम क्या फिल कर देंगे, आई हैव नो फीवर। फाइन। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है मेघा एंड शिवानी ब्लैंक 3000 रुपीज यस्टरडे इन देयर पर्स। तो yesterday यहाँ पे आ गया है डियर स्टूडेंट्स, yesterday ने आपको बता दिया कि ये पास्ट का सिग्नल है और ये पास्ट का सिग्नल है, तो आप उनके क्या फिल कर देंगे, मेघा एंड शिवानी हैड 3000। पास्ट में तो हैड लगाएंगे ना, तो हैड और हैड का माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह से फ्लप्स में करते हैं। आई होप फ्लप्स में आपको ये समझ में आ गया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ओमिशंस में कैसे होता है। ओमिशन जो सीबीएसई में आता है, ओमिशन में कैसे फिल हम करते हैं। ओमिशन के लिए आप इसको देख लीजिए। ओमिशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज़ का ना होना, कोई चीज़ हट जाना। ओमिट जो होती है कोई चीज़, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए ओमिशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, पहला सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया दीवान गुड बाय टुडे टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया वरुण आ टेंशन लास्ट डे। थर्ड सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया Meyer as new crop in winter if they go to शिमला। यहाँ देखिए इफ दे गो टू शिमला, तो यहाँ हमने सेंटेंस लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमने सेंटेंस नंबर 4 लिखा Madeline the new
this meeting. सेंटेंस स्क्रिप्ट हमने लिखा सेंटेंस हमने लिखा हमने लिख दिया आई नो मनी इन माय पॉकेट। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ओमिशन है और ये आपको पहचान करनी है कि ओमिशन किस चीज का है, हैज का है, हैव का है, हैड का है और या किसी और चीज का है। सेंटेंस का सेंस आपको देखना पड़ेगा। दीवान वुड बाइक टुडे टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए दीवान बाइक खरीदता है, ऐसे आ नहीं सकता है क्योंकि ओमिशन होता है तो हेल्पिंग वर्ब का होता है या मॉडल्स का होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या यूज हो रहा है। तो गो टू दिल्ली टुडे आ रहा है तो यहाँ पे दीवान के साथ ओमिशन यहाँ आना चाहिए, दीवान हैज गुड बाइक टुडे टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है वरुण आर टेंस लास्ट डे। तो वरुण आर टेंस लास्ट डे, इसका तो कोई सेंस नहीं है। वरुण वाज अ आर टेंस लास्ट डे, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। वरुण भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड। तो वरुण इज लगेगा, प्रेजेंट में लगाएंगे तो लास्ट आफ्टर इज नहीं आ सकता। पास्ट में वाज या हैड आता है, वाज से कहते हैं वरुण वाज अ टेंस लास्ट डे, इसका तो कोई सेंस नहीं है। अगर हम कहते हैं वरुण हैड अ टेंस लास्ट डे तो इसका सेंस बन जाता है, वरुण हैड अ टेंस लास्ट डे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मयंक एंड मीनू कब इन विंटर इफ दे गो टू शिमला। देखिए इफ दे गो टू शिमला, इसके बाद अगर ये क्लॉज आ जाती है तो इसका मतलब इससे पहले वाली जो क्लॉज होगी, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उस क्लॉज में हम फ्यूचर का यूज करते हैं। तो माय डियर यहाँ पे फ्यूचर के लिए आप क्या फील करेंगे और फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर का मैंने आपको बताया विल शैल आप मान करते हैं, मैं और मीनू के साथ विल आएगा, विल तो आपने लिख दिया। विल कब से तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, विल कब से कोई सेंस नहीं बन रहा तो इसको सेंटेंस का सेंस लगा के देखें। मैं और मीनू कब मैं और मीनू कब बीमारी का न्यूज़ बता रहे हैं तो मैं और मीनू विल हैव कब इन विंटर इफ दे गो टू शिमला। इसका मतलब ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम आते हैं हेडलाइन थ्री न्यू फ्रेंड्स टुमारो इन दिस मीटिंग। कोई मीटिंग चल रही होगी, कोई मीटिंग कोई किसी से बात नहीं करता हो, उस सेंस के हिसाब से सेंटेंस आपके सामने आ गया है कि हेडलाइन थ्री न्यू फ्रेंड्स टुमारो इन दिस मीटिंग। तो हेडलाइन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्री न्यू फ्रेंड्स टुमारो आ गया तो फ्यूचर है, इसका मतलब फ्यूचर है तो पहली बात तो आप विल लगा लीजिए, विल के बाद में हैव आएगा, हैज तो आता नहीं और विल के साथ हैव नहीं आ सकता है। तो हेडलाइन विल हैव थ्री न्यू फ्रेंड्स टुमारो इन दिस मीटिंग। उसके तीन नए दोस्त होंगे इस मीटिंग में। आई नो मनी इन माय पॉकेट, आई नो मनी इन माय पॉकेट का मतलब क्या है, इसका कोई सेंस नहीं होगा। आई वॉज नो मनी इन माय पॉकेट, इसका भी कोई सेंस नहीं होगा। आई हैव नो मनी इन माय पॉकेट, इसका भी कोई सेंस नहीं होगा। तो मेरे ऐसे आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, किसी चीज के साथ पोजीशन आना चाह रहा है तो यहाँ पे आएगा आई हैव नो मनी इन माय पॉकेट, आई हैव नो मनी इन माय पॉकेट। तो ये ओमिशन हो जाता है। आई होप आपको ओमिशन समझ में आ गया कि ओमिशन अगर होगा, ओमिशन का मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होगा या तो करेक्ट फॉर्म नहीं लिखी होगी वर्ब की या फिर कुछ और होगा तो उस हिसाब से हम ओमिशन को फिल करना सीख जाते हैं। ओमिशन को फिल करने का तरीका यही है, हम मीनिंग को समझें, मीनिंग को समझने के बाद में हमें ये देखना है कि क्या फिल करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो ओमिशन आपका आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स का आता है, तो इसलिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स के को फिल करने के लिए सब्जेक्ट के बाद ही आपको फिल करना पड़ेगा। तो लेकिन फिल क्या करना है उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस, पहले तो देखना पड़ेगा टेंस कौन सा है, फिर दोबारा में आपको ये देखना पड़ेगा इसके सेंस के हिसाब से क्या फिल आपको करना है। तो हेजर के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है ओमिशन में। फिर हम थर्ड काइंड की एक्सरसाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थर्ड काइंड की एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज होगी एरर फाइंड आउट करना। कि एरर का मतलब था गलतियाँ, कैसे गलतियाँ हैं, उन गलतियों को एरर को फाइंड आउट करके करेक्शन लिखना है आपको।
इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, छोटे बच्चों को करवाते हैं। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता इसके बारे में, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, वो भी इसके बारे में सीख जाएंगे। अब देखिए, आप हमने जो थर्ड एक्सरसाइज करनी है वो टू फाइंड एरर करनी है। टू फाइंड एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये एक्सरसाइज करनी है। तो एरर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एरर के साथ में सेंटेंसेस यहाँ पे लिखूंगा, वहाँ आपको ये देखना है कि इसमें एरर ये है और एरर ये है, तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। टेंस क्या है, सेंस क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आई होप you are guiding me whatever I am saying to you. If you have doubt, you can contact me, you can call me, or you can send any WhatsApp message. I will reply you definitely of that. Or if I will upload this video, so you can write it down in comment. I can check comment, after checking comment I can reply you on that. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आते हैं फाइंड एरर आपको करना है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखते हुए जा रहा हूँ। निधि एंड राजेश has a trousers to wear in this party. Number 2 सेंटेंस में लिखा Manku has new cap when he was still in car. Third, Sunita and Rajesh Kumar had a good plan. Next, sentence number 4 में लिखता हूँ Varun and Vipin. Varun and Vipin have a mic to use there. नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ has she any good form? Has she any good form? Yesterday माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में भाई एरर है, एरर को आपको फाइंड आउट करना है। पहले फिर उनकी जगह करेक्शन लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हैं एरर और यहाँ आप लिख सकते हैं करेक्शन। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है, इसमें वही सारी चीजें हैं, फ्लप्स है चाहे ओबिशन है, सारी सेम चीजें निकल के आ रही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कि भाई नई चीज़ निकल के आ गई, इसको कैसे करें कैसे नहीं करें। बस अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं विदाउट ऑफ एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम टू डू इट। तो हम यहाँ पे एरर देखेंगे। पहले वाले सेंटेंस में एरर क्या दी थी, राकेश हैज आर ट्राउजर्स टू वियर इन दिस पार्टी। देखिए पहले बार तो टेंस हमने देख लिया, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। और निधि एंड राजेश हैज नहीं आएगा, हैज क्या होगा, एरर। निधि एंड राजेश प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो पहले का आंसर हो गए। दूसरे का आंसर क्या है, मंकू हैज न्यू कैप व्हेन ही वाज सिटिंग इन कार। आपको पहले देखना है टेंस कौन सा है, टेंस है ही वाज सिटिंग इन कार, ये पास्ट टेंस है, इसका मतलब पास्ट का होना चाहिए, तो मंकू हैज नहीं आएगा, ये क्या है, एरर है। इसकी जगह करेक्शन क्या होगा, हैड। फिर है सुनीता एंड राजेश कुमार हैड गुड प्लान। तो ये यहाँ पे हमको यही नहीं पता चल रहा कि पास्ट है, पास्ट का कोई सिग्नल नहीं है, इसका मतलब इसको प्रेजेंट समझते हैं, अगर पास्ट का कोई सिग्नल नहीं होता तो सुनीता एंड राजेश प्लूरल है, तो इसका ये एरर हो गया और राइट आंसर इसका होगा हैव। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, वरुण एंड नितिन हैव अ माइक टू यूज दैट। वरुण एंड नितिन हैव अ माइक टू यूज दैट। तो यहाँ पे आपको देखना है दैट यहाँ पे आ रहा है, तो दैट वरुण और नितिन के पास माइक है यूज करने के लिए, वहां है या था, सेंस देखिए पास्ट बता रहा है दैट, तो इसलिए हम हैव यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हैव राइट आंसर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए हैज शी एनी गुड फोन यस्टरडे टू शूट वीडियो, तो यस्टरडे आ गया, पास्ट टेंस ये बता रहा है, और यहाँ पे हैज आ रहा है, तो यहाँ पे हैज लेके आ रहा है, हैड आ रहा है, ये करेक्शन हो गया, ये करेक्शन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया है, आई होप आपको समझ में आ गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको करने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, उस एक्सरसाइज को आपको एक्सरसाइज तीनों तरीके की होगी, फ्लक्स के लिए होगी, एरर के लिए होगी, और एक्सरसाइज आपकी ओमिशन के लिए होगी। थैंक यू, गुड बाय।